जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में न्यू NCERT पर आधारित कक्षा 8वीं का भूगोल, उसका अध्याय फर्स्ट जिसका नाम है संसाधन, उसके मोस्ट MCQs क्वेश्चंस का जो है तो पार्ट सेकंड वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो। ठीक है, ज्ञात का मतलब होता है दोस्तों गिना जा सके। ठीक है, संसाधन जिनकी मात्रा को गिना जा सके वो कौन से हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है संभाव्य, दूसरा है वास्तविक, और सी नंबर है 1 और 2 दोनों, और डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो आंसर सही हो जाता है बी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, मतलब जो है तो वास्तविक जो संसाधन होते हैं उनकी संख्या को गिना जा सकता है। और संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई एक जो है तो वस्तु है। क्या संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है। ठीक है, और उपयोगी और मूल्यवान किसी भी वस्तु को मानव ही बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है तो ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। वास्तविक संसाधन जो होते हैं उन संसाधनों को हम गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अजैव संसाधन जो है तो किसे कहते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन, इसमें हमें ऑप्शन है मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो है तो जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, जैव संसाधन कौन होते हैं, मानव भी एक जैव संसाधन है। क्योंकि जैव इसलिए क्योंकि जैव का मतलब होता है जान। ठीक है, अर्थात ऐसे संसाधन जिनमें जान होती है। ठीक है, वो कौन से संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव, मानव में भी जान होती है। जीव जंतु जो होते हैं कीड़े मकोड़े चींटियाँ वगैरह, उन सभी में जान होती है। पेड़ पौधे की अगर हम बात करें, चाहे आम का पेड़ हो, है ना, पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, अगर वो हरा है तो उसमें भी जान होती है और वो पेड़ उपयोगी और मूल्यवान होते हैं। जीव जंतु भी जो उपयोगी और मूल्यवान होते हैं वो भी संसाधन होते हैं। ठीक है, मानव तो है ही है संसाधन, क्योंकि वही तो किसी भी वस्तु को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो है तो ये तीनों सही हो जाएंगे, मानव भी, जीव जंतु भी, पौधे भी, ये सब जो है तो क्या है, संसाधन है। संसाधन इसलिए है क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं उपयोगी और मूल्यवान हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अजैव संसाधन कौन से हैं। अजैव संसाधन दोस्तों, अजैव का मतलब होता है जिसमें जान ना हो। ठीक है, जान ना हो। ठीक है, मतलब जिसमें जान नहीं होती है वो अजैव संसाधन होते हैं। जैसे मृदा जो है, मृदा मृदा एक अजैव संसाधन है। ठीक है, कैसा संसाधन है, यह एक अजैव संसाधन है मृदा। ठीक है, इसमें जान नहीं है फिर भी यह संसाधन है क्योंकि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसमें कृषि वगैरह, कृषि फसलें उगाई जाती हैं, बिल्डिंग बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की जाती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मृदा पर ही, इसीलिए जो है तो मृदा एक जो है तो अजैव संसाधन है। ठीक है, इनमें से अगर हम बात करें जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि अजैव संसाधन कौन से हैं, इसमें ऑप्शन है जैसे कार, चट्टानें, मृदा और ये सभी। ठीक है, तो कार, चट्टानें, मृदा, चट्टानें और मृदा तो जो है तो इसमें जो है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार ये भी अजैव है, चट्टानें भी अजैव हैं और मृदा भी अजैव है, इनमें जान नहीं होती है। ठीक है, ना कार में जान होती है, ना चट्टानों में जान होती है और ना ही मृदा में जान होती है, फिर भी वो संसाधन है क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है,
इसलिए वो संसाधन है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ठीक है, किस भौतिक कारक पर निर्भर करता है। कारक का मतलब होता है दोस्तों कारण। ठीक है, क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, वितरण का मतलब होता है बंटवारा, किस भौतिक कारक पर निर्भर करता है। भौतिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ठीक है, तो किस प्राकृतिक कारण पर निर्भर करता है भौतिक संसाधनों का जो वितरण है, उसमें ऑप्शन है जमीन, जलवायु, ऊंचाई और सभी। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जमीन भी एक प्राकृतिक संसाधन के वितरण को जो है तो प्रभावित करती है, और जलवायु भी प्रभावित करती है, और ऊंचाई भी प्रभावित करती है किसी भी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में। प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो जैसे पेट्रोल हो गया, ये प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, डीजल ये प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी, ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मिट्टी जो है तो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और जो है तो जलवायु, जल और वायु ये दोनों जो है तो क्या हैं, जल और वायु ये सब जो है तो प्राकृतिक संसाधन है। इनके वितरण को जो है तो भौतिक कारक जो है तो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको जमीन, जलवायु और ऊंचाई ये सब प्रभावित करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। ठीक है, क्योंकि अगर ज़मीन नहीं होगी तो जो प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो ज़मीन नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। ठीक है, और जो है तो उसकी उसी तरह से जो है तो जलवायु, जलवायु नहीं होगा तो मानव का भी जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और ऊंचाई नहीं होगी तो नदियों का भी जो है तो जन्म नहीं होगा, क्योंकि नदियों का जो जन्म होता है वो ऊंचाइयों से ही होता है। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो इन तीनों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन तभी जीवित रह सकते हैं जब ये तीनों होंगे। कौन कौन, जलवायु, जमीन और ऊंचाई, ये तीनों होंगे तभी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार से है कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य के से आने वाली जो किरणें हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है एवं पवन ऊर्जा हवा से जो प्राप्त होती है किस संसाधन का उदाहरण है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनमें ऑप्शन है जैसे मानव निर्मित संसाधन, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये नवीकरण संसाधन है बी नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, ये जो है तो सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का पवन ऊर्जा जो है उस संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, नवीकरण जो संसाधन है वो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का संसाधन है। ठीक है, नवीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, क्यों, इसलिए नवीकरण जो है तो संसाधन ये इसलिए है क्योंकि इसका आप चाहे कितनी भी बार उपयोग करेंगे वो समाप्त नहीं होगी। ठीक है, जैसे सौर से बनने वाली जो बिजली है सौर ऊर्जा से वो कभी समाप्त नहीं होगी, सूर्य कभी अस्त नहीं होगा तो बिजली भी बनना बंद नहीं होगी। पवन ऊर्जा अगर हवा से जो ऊर्जा बनाई जाती है वो तो चलेगी ही। ऐसा लगता है कि क्या कभी हवा बंद हो सकती है, कभी नहीं बंद होगी। ठीक है, तो हवा से जितनी भी ऊर्जा तैयार की जा रही है वो जो है तो नवीकरण ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जबकि मानव निर्मित की अगर हम बात करें और अनवीकरण की बात करें तो अनवीकरण जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक बार उपयोग करने के बाद उसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को अगर हम एक बार बाइक में डाल करके और जो है तो कुछ दूर तक घूम के आएंगे तो हमारा जो पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो तो उड़ गया धुआं बनकर, इसलिए जो है तो वो अनवीकरण है। इसी को हम जो है तो अनवीकरण को जो है तो परंपरागत भी कहते हैं। परंपरागत,
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इसी को कहते हैं, जबकि जो नवीकरण है इसको जो है तो गैर परंपरागत कहते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत है ये। ठीक है, परंपरागत का मतलब है लगातार चला आ रहा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन है जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जो इसका उपरोक्त सभी है, डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये तीनों ही जो है तो क्या है, अनवीकरण संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है ये तीनों, क्योंकि इनका एक बार उपयोग करने के बाद हम इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल को भी हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस जिससे खाना वगैरह बनता है वो गैस भी जो है तो उड़ जाती है एक बार, जो है तो खाना बनाने के बाद वो गैस ख़त्म हो जाती है तो दोबारा नहीं मिलती है। कोयला भी जल कर भाप बनकर उड़ जाएगा, वो दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों को बहुमूल्य बनाने वाले कारण कौन से हैं। ठीक है, जो हमारे संसाधन हैं उनको बहुमूल्य बनाते हैं यानी उपयोगी बनाते हैं, वो कौन से संसाधन है। ठीक है, तो कौन से कारक है, सॉरी, तो इसमें जैसे कि पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है जागृति, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संसाधन को बहुमूल्य बनाने में जो है तो शिक्षा का, जैसे मानव को ले लेते हैं, मानव भी तो एक संसाधन था, तो मानव अगर शिक्षित नहीं होगा तो वो संसाधन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं है तो वह उपयोगी और मूल्यवान ही नहीं होगा मानव। ठीक है, वह कोई जो है तो अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता अगर वह शिक्षित नहीं है। तो अगर वह स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से तो वह अच्छा काम नहीं कर सकता है। अगर उसमें जागृति नहीं है तो, ठीक है, जागरूकता अगर उसमें कमी है जागरूकता की, तो वह व्यक्ति जो है तो एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान संसाधन नहीं बन सकता। ठीक है, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो संसाधन जो है तो मूल्यवान बहुमूल्य संसाधन वो नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, वो बहुमूल्य संसाधन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संसाधनों का संरक्षण कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे संसाधन हैं उनको हम सुरक्षित जो है तो कैसे रख सकते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है निरंतर उपयोग, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है अधिकतम और चौथा है खत्म करना। ठीक है, तो पुनः चक्रण, इससे जो है तो संसाधनों का जो संरक्षण है वो पुनर्चक्रण होना चाहिए, मतलब बार बार होना चाहिए। ठीक है, ऐसे संसाधन को जो है तो संरक्षण कैसा होना चाहिए, पुनर्चक्रण होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो है तो वो संसाधन जो है वो लगातार चलते रहना चाहिए, उनका लोग उपयोग करते रहें। ठीक है, ऐसा कोई संसाधन नहीं हो जो खत्म हो जाए। ठीक है, तभी जो है तो संसाधन का संरक्षण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी संसाधन का जो है तो ज़रूरत के हिसाब से अगर हम उपयोग करेंगे तभी तो वह जो है उसका जो है तो पुनर्चक्रण होगा। ठीक है, उसको हम फिर जो है तो बार बार उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है, 3 भागों में जो है तो संसाधन को बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से 3 हो गए, इसमें से जो है तो जैसे नवीकरण संसाधन है, अनवीकरण संसाधन है। ठीक है, और उसी में हो जाएंगे जैसे कि जो है तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित संसाधन कौन सा है, मतलब मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया जाने वाला, जिसको मानव ने बनाया है वो वाला संसाधन कौन सा है। ठीक है,
इसमें हमें ऑप्शन है जैसे कार है, जहाज है, रेल है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर है ये सही हो जाता है, इसलिए क्योंकि कार भी मानव ने बनाया है, जहाज भी बनाया है और रेल भी मानव ने ही बनाया है, इसलिए ये मानव निर्मित संसाधन है। मानव ने जो है तो अपनी योग्यता, क्षमता और कुशलता से जो है इन चीज़ों को निर्मित किया है, इन चीज़ों का निर्माण किया है, इन्हें बनाया है। ठीक है, इसलिए इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनके बनने में मानव का कोई योगदान ना रहा हो। ठीक है, जिनके बनने में मानव का कोई योगदान ना हो वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, जैसे नदियाँ, जो नदियाँ बह रही होती हैं उनके बहने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। बारिश होती है और जल इकट्ठा होकर अपने हिसाब से वो बहने लगता है। ठीक है, उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, पेड़ पौधे यह भी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि पेड़ों को मानव जो है तो पेड़ों को जन्म नहीं दे सकता। हाँ, उनको लगा सकता है, उनकी जो है तो सेवा कर सकता है, उनमें पानी वगैरह डाल सकता है, बट उसको जन्म तो नहीं दे सकता। ठीक है, उसको बना तो नहीं सकता पेड़ को। ठीक है, इसलिए जो है तो पेड़ प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसमें हम देखें, हमें ऑप्शन है जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो हवा भी है, पानी भी है और मिट्टी भी है। ये तीनों जो है तो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा के बनने में, पानी और मिट्टी के बनने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन है। और संसाधन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि यह उपयोगी और मूल्यवान है। ठीक है, ये क्या है? उपयोगी और मूल्यवान है ये। ठीक है, उपयोगी और मूल्यवान, ये जो हैं यह उपयोगी और मूल्यवान है तीनों, हवा, पानी और मिट्टी। इंसान जो है तो भोजन के बिना, पानी के बिना कुछ क्षण तो जी सकता है, लेकिन हवा के बिना 2 मिनट नहीं जी सकता। वो 2 मिनट में उसकी जो है तो कहने का मतलब जो है तो उसका 2 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अगर वो हवा नहीं पाएगा तो। ठीक है, पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मिट्टी तो है ही है, अगर नहीं होगी तो कृषि कहाँ करेंगे, वो कहाँ निवास करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है तो ये तीनों चीज़ उपयोगी है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन है ये। ठीक है, इसीलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है कि जिन संसाधनों का जो है तो निर्माण मानव करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानक संसाधन और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है तो मानव निर्मित संसाधन यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, जैसे मानव कार बना लेता है, मानव घर बना लेता है, मानव जो है तो सड़कें बनाता है, मानव जो है तो पुल बनाता है। ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, इन संसाधन को जो है तो केवल मानव ही बनाता है, इसीलिए उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, कोई योगदान नहीं होता है, कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि जिन संसाधनों का निर्माण मानव करता है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनके बनने में मानव का कोई योगदान ना हो वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन यहाँ पे हैं, ऑप्शन है कि जो संसाधन हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, दूसरा है हवा, मिट्टी, जल, यह सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 1 और 2 दोनों, ये जो सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन कौन है? जो संसाधन हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, ये भी सही है।
हवा, मिट्टी, जल ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हवा और मिट्टी और जल इनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए जो है तो ये कैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, सभी जगह जो पाए जाते हैं वे संसाधन क्या कहलाते हैं। हमें ऑप्शन है जैसे स्थानीय संसाधन, सर्वव्यापक, सीमित और क्षयशील संसाधन। क्षय का मतलब होता है क्षरण होना, कट कट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्षयशील कहलाता है। ठीक है, सीमित का मतलब कम मात्रा में, सर्वव्यापक यानी सभी जगह फैला हुआ, सर्वव्यापक का मतलब स्थानीय यानी कि किसी विशेष क्षेत्र से है इसका संबंध। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका जो ये सर्वव्यापक है। ठीक है, बी नंबर वाला जो ऑप्शन है सर्वव्यापक, ये ऐसे संसाधन है जो सभी जगह पाए जाते हैं। सभी जगह का ही मतलब है सर्वव्यापक। सभी जगह पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जबकि किसी एक स्थान विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं वो स्थानीय कहलाते हैं, और जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं वो सीमित संसाधन होते हैं। और क्षयशील संसाधन जिनका जो है तो क्षरण लगातार होता रहता है वो जो है तो क्षयशील संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो है तो इसीलिए बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सर्वव्यापक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक है, स्थानिक यानी कि क्षेत्रीय विशेष। ठीक है, हमें ऑप्शन है जल, लोहा, अभ्रक और मैग्नीज। ठीक है, इसका कौन सा वाला सही होगा, तो इसका जो ये जल है ए नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। जल जो है तो स्थानिक संसाधन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जल जो है हर जगह पाया जाता है, हर जगह जल रहता है, जबकि लोहा, अभ्रक और मैग्नीज ये जो है तो हर जगह नहीं पाए जाते, हर जगह नहीं पाए जाते। ठीक है, हर जगह ये नहीं पाए जाते, जबकि जल हर जगह पाया जाता है। ठीक है, हाँ ये है कि कहीं पे कम पाया जाता है, कहीं पे ज़्यादा पाया जाता है, बट पाया हर जगह जाता है जल। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 16 कि मानव स्वयं में एक है। ठीक है, मानव स्वयं में एक है। ऑप्शन है विकास, हास, संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो मानव स्वयं में एक क्या है, इसका सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मानव स्वयं में एक संसाधन है। ठीक है, मानव क्या है, स्वयं एक संसाधन है। ठीक है, विकास क्या है, विकास देखिए क्या है कि वृद्धि हमें दिखती है लेकिन विकास हमें दिखता नहीं है। आपका मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वही आपका विकास है। ठीक है, और हास्य का तो मतलब होता है क्षरण। ठीक है, किसी चीज़ का क्षरण हो जाना ही हास कहलाता है। ठीक है, अंत हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, तो मानव स्वयं में क्या है, एक संसाधन है। संसाधन इसलिए क्योंकि मानव उपयोगी और मानव प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, इसलिए मानव संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, हमें ऑप्शन है सर्वसुलभ, सर्वव्यापक, स्थानिक, सर्वमान्य। ठीक है, तो क्या होते हैं ये स्थानिक होते हैं। सी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, निश्चित स्थान में पाए जाने वाले संसाधन जो होते हैं वो स्थानिक होते हैं। क्या होते हैं, स्थानिक होते हैं, किसी एक निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है निश्चित स्थानों, निश्चित स्थान पर पड़ने वाले जो संसाधन हैं, निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले जो संसाधन है वो स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लोहा, मैग्नीज, ठीक है, तावा, ये किसी एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं। कोयला भी एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है। ठीक है, उनका एक निश्चित स्थान होता है, लेकिन अगर हम जल की बात करें तो वह सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। इसमें ऑप्शन है हाँ, नहीं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो ये सी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक
ठीक है। कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो संसाधन हैं वो संसाधन कुछ मूल्यवान होते हैं और कुछ मूल्यवान नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो ये केला है, मान लेते हैं केला का जो ये छिलका है, ठीक है, तो ये छिलका जो है यह उपयोगी और मूल्यवान नहीं होता है। जब तक ये केले के साथ लगा है तो इसकी कीमत बनी हुई है, लेकिन जैसे ही ये केले से निकल के जो है तो यहाँ पे दूर गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे दूर गिर जाएगा जब, तो इसका जो है तो कोई मूल्य नहीं रह जाएगा इस छिलके का, ठीक है। इस छिलके का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं रह जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि जो ये हमारा केला है, ये केला उपयोगी और मूल्यवान है, ठीक है, ये संसाधन है, ठीक है। ये संसाधन कैसा वाला संसाधन है, यह जो है तो मूल्यवान संसाधन है, ठीक है, मूल्यवान संसाधन है। और जब ये जो है तो मूल्यवान नहीं है, ठीक है, मूल्यवान नहीं है ये वाला संसाधन, ठीक है। छिलका जो है केले का वह मूल्यवान संसाधन नहीं। इसीलिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मूल्यवान होते हैं और कुछ होते हैं जो मूल्यवान नहीं होते हैं। अब जैसे अनपढ़ व्यक्ति ही जो होता है वो क्या है, वो जो है अनपढ़ जो व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वह मूल्यवान संसाधन नहीं है, बट संसाधन तो है। कहीं ना कहीं तो बेचारा वो भी जो है तो बेरोजगार, कहीं ना कहीं जो है तो रोजगार करता होगा, है ना, और कहीं ना कहीं रोजगार करता होगा तो पैसा भी कमाता होगा, तो इसलिए वो भी संसाधन है, लेकिन वो मूल्यवान संसाधन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है वो मूल्यवान संसाधन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैसे संसाधन जिनकी जो मात्रा है ज्ञात हो और वर्तमान में उनका उपयोग भी किया जा रहा हो, कौन से संसाधन है। वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात की जा सके और जो है तो जिनका वर्तमान में उपयोग भी हो रहा है, कौन से संसाधन है। ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो ये वास्तविक संसाधन है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, बी नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है। जो वास्तविक संसाधन होते हैं उनकी मात्रा को हम ज्ञात कर सकते हैं और उनका वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये और संभाव्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनके जो है तो ऐसा भविष्य में जो है तो है ऐसा कि उसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, वो संभाव्य कहलाते हैं। संरक्षित यानी भंडारित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनको भविष्य के लिए सुरक्षित किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, ठीक है। प्राकृतिक जो संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसा संसाधन है जिसको बनने में या जिसको बनाने में मानव का कोई योगदान ना रहा हो, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो अपने आप स्वयं प्रकृति के द्वारा बने हो, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और संसाधन इसलिए कि प्रकृति के द्वारा बने हों और उपयोगी और मूल्यवान हो, तब तो वह संसाधन कहलाएंगे। जैसे इसमें ऑप्शन है जल, मशीन, कार, फोन, ठीक है। तो इसमें जो जल है ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, जल है, मशीन नहीं है, इसलिए क्योंकि मशीन को मानव ने बनाया है, कार भी मानव ने, फोन भी मानव ने बनाया है, ठीक है। केवल एक चीज़ नहीं बनाया है, जल, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन जल होगा। और इसलिए संसाधन क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान है, जल, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।